हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो खबर तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी कि इजराइल से खबर आ रही है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो तीसरी बार अब अपनी सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत लेकर के आए हैं और प्राइम मिनिस्टर वो बन जाएंगे फ़िलहाल। तो जान लेते हैं इनके बारे में कि इनकी बायोग्राफी क्या है और नेतन्याहू के या इजराइल के हमारे देश के साथ रिश्ते कैसे हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, नेतन्याहू पहली बार जो प्राइम मिनिस्टर है 1996 से 1999 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये 3 साल 18 दिन तक इनकी सरकार चली थी। उसके बाद इनका जो दूसरा टर्म है वो 2009 से 2021 के बीच रहा है और ये 12 साल 74 दिन तक इनकी सरकार चली थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। इनके ऊपर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, जिसके कारण इनको अपना जो प्रधानमंत्री पद है वो छोड़ना पड़ गया था। फिलहाल 3 नवंबर को हुई फाइनल राउंड की काउंटिंग में नेतन्याहू की लीगुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीत ली हैं। उन्हें सत्ता में आने के लिए 61 सीटों की ज़रूरत थी। इजराइल में पिछले 3 साल में 5वीं बार इलेक्शन हुए हैं। इसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू औपचारिक रूप से 15 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। इस बीच इजराइल स्टेट प्रोटोकॉल के मुताबिक, जो इजराइल का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जो राष्ट्रपति है इसहाक हेrzog नेतन्याहू को सरकार बनाने का समय भी देंगे। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने लिखा, चुनावी जीत पर मेरे दोस्त नेतन्याहू को बधाई। हम मिलकर भारत और इजराइल स्ट्रीट पार्टनरशिप को आगे ले जाएंगे। 5 साल पहले नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहते भारत आए थे। तब पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। इसी साल वे इजराइल दौरे पर भी गए थे। मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। दोनों ने एक दूसरे को दोस्त बता चुके हैं। अब नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने पर भारत और इजराइल दोनों देश आतंकवाद, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर एक साथ काम कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। चुनावों के नतीजे के बाद उनके प्रतिद्वंदी और प्रधानमंत्री यार लैपिड ने हार मान ली है। यार लैपिड की पार्टी को 51 सीट हासिल हुई है। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई भी दी है और जल्द ही वो सत्ता नेतन्याहू को सौंप भी देंगे। आपको बताते चलें कि 120 सीटों वाली जो इजराइल की संसद है उसमें बहुमत का आंकड़ा साबित करना होता है। कई मुद्दों पर वहाँ पार्टियों में मतभेद बने रहते हैं, अक्सर बने रहते हैं। किसी एक पार्टी को बहुमत पाना आसान नहीं होता है। लगभग वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम के चलते वहाँ पे छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें मिली जाती हैं लगभग। आपको बता दें, जो इजराइल में अरब हैं, जो वहाँ के शरणार्थी हैं और जो वहाँ के सिटीज़न भी लगा लो, उनके लिए हमेशा से इजराइल में 3 सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। पहला है जो अरब लोग हैं जो इजराइल में रह रहे हैं, उन पे अरब समुदाय में जो बढ़ रहे अपराध हैं और हिंसा को रोकना भी है। पीछे की कई गवर्नमेंट ऐसी रही हैं जिन्होंने जो फ़िलिस्तीन के हिस्से हैं वहाँ पर यहूदियों को बसाने के लिए मुहिम भी चलाई है और वहाँ सस्ते पैकेज भी देती है इजराइल की गवर्नमेंट। ये भी अरब जो समुदाय के लोग हैं उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि फ़िलिस्तीन के हिस्सों से यहूदियों को हटाया जाए। तीसरा, यरूशलेम की जो मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, फ़िलहाल जो इसका जो मैनेजमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत जॉर्डन के पास है। यहाँ मुसलमान नमाज़ पढ़ने आते हैं। यहूदी भी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं और इसकी जो दीवार पर अपना सर रख के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो इनका मंदिर है वो तो तोड़ दिया गया है और मुसलमान के लिए यह तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और वो इस परिसर पर अपना अधिकार भी जताते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी है या अरब लोग हैं वो लगा लो आप लोग। जून 2021 में इजराइल में सत्ता बदली थी और नेफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनकी सरकार बहुत लंबी नहीं चल सकी और 30 जून 2022 को इजरायली संसद भंग कर दी गई। तब से अब तक नेफ्ताली बेनेट सरकार में नंबर 2 पर रहे हैं। यार लैपिड को केयरटेकर सरकार की जिम्मेदारी
दी गई, यानी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा नेफ्ताली बेनेट की जो सरकार थी वो शिक्षा, रोज़गार और जो अरब लोग रह रहे हैं इजराइल में उनको बराबरी का मौका देने के जो वादे थे उनको पूरा नहीं कर पाई। इसकी वजह से उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो खुले तौर पर फ़िलिस्तीन विरोधी जो कट्टरपंथी हैं उनके साथ हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उनके जीतने के बाद फ़िलिस्तीनियों को रोकने के लिए दीवार बना रहे हैं। ये दीवार इज़राइल के चारों तरफ बॉर्डर का काम करती है और फ़िलिस्तीन, जॉर्डन और वेस्ट बैंक से मतलब ये जो दीवार बन रही है ये एक तरह से बॉर्डर है इज़राइल का। इसको नेतन्याहू कह रहे हैं कि इसको आगे वो बदस्तूर जारी रखेंगे। फ़िलहाल अभी इसका काम वो नहीं रोकने वाले हैं। फ़िलहाल आप चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।